में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम भैया आपके भी चरणों। मेरे चेस्ट में गांठ थे। चेस्ट में गांठ हो जाते माताओं बहनों को, चेस्ट में, यूट्रस में। थे। फिर कहते हैं कैंसर हो गया तो कटवा लो, फिर दूसरी जगह हो जाता है, बोला टेंडेंसी है। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा। मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। ऑपरेशन से बहुतों को डर लगता है, सब काट पीट करके निकाल देंगे, बड़ा देख करके ही, सुन करके ही आंखों में आंसू आते हैं। पतंजलि मेगा स्टोर में दिखाया। हाँ। अब गांठ नहीं है। ला सारी गांठ ठीक कर ली। क्या नाम है? मायावती। मायावती। चलो अब योग माया में। घुटने में मेरे प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बताते हैं कि ऑपरेशन कराओ। ना वो भी रिपेयर हो जाएगा। और थोड़ा जैसे लेट बटोर के लेट जाती हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है ना, ठीक हो जाएगा। दुर्गा के सहस्त्र नामों में मायावती भी नाम है, बाकी मायावती दूसरी भी है, कोई दिक्कत नहीं। एलोपैथिक दवा गुरुजी मुझे सूट नहीं करती। खाने की है सब सिंथेटिक दवा। खाती हूँ और योगा 15 साल से करती हूँ। जा मैया, बस अब थोड़ा जो कम करते थे वो ज़्यादा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। खुश हो मैया। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम मेरे भैया। कहाँ से हो? बाबा जी मैं नरेश कुमार दुसेजा कानपुर से आया हूँ। नरेश जी, ये तो सब राजा साहब आ गए। नरेश, हाँ क्या दिक्कत थी? बाबा जी मेरे को क्या हुआ था, कोरोना काल की शुरुआत पहले से ही यहाँ पे एक गांठ बनने लगी। कौन? आँख के पास? आँख के पास में। अब कोरोना भी आ गया, अब मैं क्या करूँ? मेरे लिए तो अब डॉक्टर के पास और गांठ बन जाए ना तो एलोपैथी में सभी कहते हैं निकलवाओ, ऑपरेशन करवाओ, बोले कटवाओ। मेरे दिमाग में भी यही बात थी कि इसका ऑपरेशन ही होता है और कोई हल नहीं होता है। लेकिन बाबा जी उधर ही आपने इंडिया टीवी पे जो 8वीं का समय चालू किया था जो अपना प्रोग्राम, तो मैं उसमें जुड़ गया था। तो उसमें जुड़ गया था तो आपकी उसमें लगातार मैं भी आपके साथ साथ योगा करता था। तो फिर वहाँ पे आपने बताया एक दिन कि अनुलोम विलोम से गांठें गल जाती हैं। अच्छा, उससे पहले तक मैं जो प्राणायाम 3 करता था मेन जो होते हैं वो 10-10 मिनट करता था। मैंने क्या बढ़ा दिया, मैंने फिर क्या किया 20 मिनट कर लिया अनुलोम विलोम और भ्रष्ट और कपालभाति 5-5 मिनट कर दिया। उसमें आधे घंटे को ऐसे मैनेज किया और मेरी 6-7 महीने में वो गांठ यहाँ से गायब हो गई। लो, गांठ ही गायब हो गई। मैं तो कहता हूँ सिस्टोग्रिड ले लो, काचनार वृद्धिवादी का ले लो, हल्दी ले लो, गोधन अर्क ले लो, जल्दी गल जाती। इसने तो प्राणायाम से ही गला। प्राणायाम से ही गली। कोई उसके लिए मैंने कुछ भी कोई दवाई नहीं ली, किसी डॉक्टर के पास मेरे को नहीं जाना। और यहाँ के सब वजन आदि कम हुआ? यहाँ पे हाँ जी हुआ है, 1-1.5 किलो हुआ है। और खाना बंद है तो और हो जाएगा। यहाँ आपका स्पेशल खाना चल रहा है यहाँ जुबान पर ताला लगा देते हैं जी। अब अच्छा लग रहा है नरेश? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अभी घुटनों में प्रॉब्लम है, उसके लिए आया हुआ हूँ, वो भी ठीक हो जाएगा। चल रहा है। जय खुश नरेश भाई। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। करो, अरे प्रणाम करो, ऐसे छोड़ो मत, देखो लंबा करना होता है कपालभाति अनुलोम विलोम। 18 साल से डायबिटीज थी मैं। 18 साल जी। उस बीच मुझे कैंसर भी हो गया था। हे राम, कैंसर ऊपर से आ गया। लो, नाम क्या है? रेखा। कहाँ? उसके बाद फिर मुझे क्या नाम, यूट्रस में गांठ भी बन गई थी, तो वो तो योगा से चली गई। अभी मैं कैंसर से भी ठीक हूँ, इंसुलिन ले रही थी 32 यूनिट। लो, गांठ भी ठीक कर ली, कैंसर से भी मुक्ति पा ली। और शुगर तो नॉर्मल है उस दिन से। जब से मैं कितनी थी? 32 यूनिट। 32 यूनिट इंसुलिन भी बंद। और अभी मैं 15 तारीख में आई थी, 16 से मैंने बंद कर दी थी। बस अभी आपकी मेडिसिन ले रही हूँ और पंचकर्मा, मधुराशिनी, मधुग्रिट और खीरा करेला टमाटर का जूस जी। और अभी मैं ठीक हूँ, नहीं तो पाँव भी नीले हो रखे थे मेरे। अब तो ठीक है, अब ठीक है। कितनी उम्र है बेटा? 47 की उम्र है। कितनी भयंकर भयंकर बीमारियां हो गई, इतना ज़्यादा इंसुलिन, फिर ऊपर से कैंसर, सिस्ट जी। और रेखा ने एक रेखा खींच दी कि अब तो इन सब पर विजय पानी है। पाली तो ये दृढ़ता होनी चाहिए, उसके लिए निरंतरता होनी चाहिए, जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए, तो सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा धीरज रखो, जो सिखा रहे, बता रहे, करा रहे उसको कंटिन्यू करो। हाँ बाबा जी, मैंने आस्था चैनल से शुरू किया था, उसके बाद फिर मेरा मन हुआ कि अभी तो मुझे जाना है, नहीं मैं मर जाऊंगी, बस तब यहाँ आई हूँ, उस दिन से ठीक हूँ। आ जाओ, नहीं मरेगी। भैया, मेरा नाम कौशल्या रोडेजा है। कौशल्या, अरे तो माता राम जी की साक्षात माता जी आ गई। कौशल्या कितना उम्र हुआ मैया? आपकी कृपा से राम जी हैं मेरे बेटे तो ना। ये अच्छा है। कौशल्या माता, क्या क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ, मेरा लीवर की खराबी है। लीवर की खराबी? नवंबर में, पिछले साल नवंबर में हुआ था। और यहाँ पे भी मैं आई थी, 10 दिन लेके गई
और अब बहुत फर्क है मेरे लो को। भाई मैं लीवर वापस ठीक आ कर लिया गई हूँ। मैया ने, जोरदार अभिनंदन कौशल अब मैया मैं का ठीक हो वापस आई गया। हूँ यहाँ पे। और ये तुम्हारी बेटिया है? और ये मेरी बहू है, बहू है मान्या डोडेजा। मान्या, लो मान्या को दो। स्वामी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? मम्मी नवंबर लास्ट में आए थे तो मम्मी को लीवर सिरोसिस में बाद में बोलते हैं लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। 50 लाख तो बहू के बच गए, बेटे के बच गए, तो और जिंदगी बच गई। तो सर मम्मी को ब्लड की उल्टियां होती थी, वॉमिट होती थी, अरे रे रे, ये तो बड़ा सीरियस कंडीशन वाला लीवर उनकी सिरोसिस उल्टियां, था। और 72 की एज है मम्मी की, और बोला था लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और 72 की एज में ट्रांसप्लांट होता भी नहीं है, सक्सेस नहीं होता। सक्सेस नहीं होता। तो सर हम स्वामी जी, हम यहाँ पे मम्मी को नवंबर लास्ट में लेके आए और यहाँ पे 10 दिन रहे। 10 दिन रहे थे। 10 मैं दिन कहता हूँ रहे। बीमारी बड़ी है तो थोड़ा लंबा रुको। स्वामी जी यहाँ से निकलवाए गए थे, आए थे साथ। अच्छा सर, और आपने बोला था ठीक हो जाएंगे, और आपका जैसा यहाँ का नियम है आहार ही औषधि है, हाँ। तो उस नियम का पालन किया। और ये बात है, आहार ही औषध है, तो विचार ही औषध है, व्यवहार ही औषध। आहार विचार ठीक करो। तो यहाँ पे मम्मी की जो डाइट यहाँ पे लिख के थी सारी की सारी हमने वहाँ घर पे फॉलो वैसे करी। follow की। बकरी का दूध, बकरी का छेना, वो सब हमने, बकरी नहीं मिली फिर भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके बकरी का दूध अरेंज किया। ये बात तो है भाई, खुश रहो तो- बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। बकरी के दूध के ऊपर रखते हैं हम, फिर सर्वकल्प का काढ़ा देते हैं, लिवोग्रिड देते हैं, और खाने में अनार और हाँ। पपीता, सेव, उबली हुई तो सब्जी, वही लौकी। डाइट, वही वाली डाइट घर पे चल रही क्या थी। बात है, अच्छी। तो स्वामी जी, पहले लीवर डीकम्पोज था, अभी चेक करा के आए हैं तो लीवर कंपोज बता दिया। लव है लीवर। तो स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश है बेटा, ऐसी बहू सबको मिले भाई, जो बहू की माँ की तरह, भगवान भगवती की तरह सेवा करे। स्वामी जी, ऐसे सासू जी भी सबको मिले, बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत सेवा करती हैं। देखो ऐसे सुनते हैं ना तो हमें बहुत खुशी होती है। नहीं तो आजकल ना सास बहू का झगड़ा बहुत चलता है। चलो भाई, बहुत आशीर्वाद, खुश। क्या नाम तेरा? हाँ, कैंसर किस जगह का था? ओ, किस जगह का था? नहीं, किस जगह का कैंसर? पेट का कैंसर। आंतों में कैंसर हो जाए तो फिर काटते काटते बोले अब तो मरेगा। दवाई का साइड इफेक्ट और ऊपर से हो गया। अब अच्छे हो गए। गिलोय खिला के मर जाऊंगी, बोले मरना तो इसे यही खा के मरो। बोले मर जाऊंगा, तो बोले कोई नहीं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, वीट ग्रास, बोले स्वामी जी बोलते वही करना है। चलो भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे को थायराइड हुए थे, वो भी क्लियर होने को थायराइड भी ठीक कर लिया, घुटना भी ठीक कर लिया। करती हूँ, 25 साल से तक कंटिन्यू। क्या बात है। एक गीता, और क्या नाम है? अशोक। नेपाल से किस जगह से? वीरगंज से। चलो वीरगंज के वीर। हाँ आया था मैं वीरगंज। चलो खुश हो बेटा। हाँ, मेरी ये गांठ है, ये भी ठीक हो जाएगी। थायराइड नहीं है, हाँ, ये गांठ निकल जाएगी। गांठ के लिए सिस्टोग्रिड लो। विटामिन सी, हेपेटाइटिस सी बोला गया है। हेपेटाइटिस सी भी सर्वकल्प और लिवोग्रिड से ठीक हो जाएगा। हाँ ओम स्वामी जी, हाँ जी। हमारी 2013 में शादी हुई थी। हाँ 1 साल बाद ट्राई किया, क्योंकि एज ज़्यादा हो गई थी तो बच्चा नहीं हो पा रहा था। 1 साल तक ट्राई किया, उसके बाद डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको पेनफुल पीरियड्स के साथ होने के कारण सिस्ट है, ओवरी में सिस्ट है। ओवरी में सिस्ट है, बच्चा पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं और ओवरी में सिस्ट है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिससे सिस्ट पंचर हो जाएगी। सिस्ट पंचर तो हुई, करवा भी ली सर्जरी, पर वो हर महीने होती रही। हाँ। डॉक्टर से पूछा ऐसा क्यों, आपने तो सिस्ट पंचर कर दी थी। तो कहता आपकी बॉडी की टेंडेंसी है, टेंडेंसी है सिस्ट वाली, बनती तो बार बनती रहेगी, तो आप IVF ट्राई करो। तो IVF भी ट्राई किया। IVF ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी हो गई। तो उसके बाद ये हुआ कि घर में ब्लीडिंग हो गई। फिर हो पहले गई। 1 महीने में मतलब ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग के बाद डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो डॉक्टर मिले नहीं। डॉक्टर IVF करके फॉरेन चले गए घूमने। हाँ। जिस ग्रुप का किया, जैसे 4-5 लेडीज़ का किया, कर आगे कोई भी क्लिनिक ही बंद। कांटेक्ट करे कि ऐसी करे प्रॉब्लम क्या, हो ये गई, तो ब्लीडिंग हो गई। ऐसे ही प्रॉब्लम हो गई तो हमें बुलाओ, हमें इलाज करो, हमारा कुछ करो। तो वो तो ब्लीडिंग हो गई,
मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो जाता है। घर पे हो गया, तो उसको क्लियर करवाने किसी और डॉक्टर के गए, तो पहले डॉक्टर ने ठीक से नहीं साफ किया, फिर 3 बार डीएनसी हुई। ये राम, 3 ये बार, इतना बड़ा एक के पेनफुल बाद एक प्रोसेस के बाद। होता है। फिर क्या किया? 3 बार हुई, तो लास्ट डॉक्टर ने कहा कि इनकी 3 बार क्लियर हुई है। इधर आओ बाबू, क्या नाम है इसका? ओजस्वी। अरे राम राम राम, ओजस्वी के लिए भाई, वो तो वो सच में ओजस्वी होती है। जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। लो आओ। हाँ, अभी बच्चे क्रियाशील होते हैं ना। फिर ये कैसे हुआ? ये ओजस्वी कैसे आए? तो 3 बार होने के बाद, क्लियर होने के बाद डॉक्टर ने कहा 2 साल तक प्रेगनेंसी मत करना, नहीं तो माँ बचेगी या तो बच्चा मरेगा, क्योंकि या तो माँ मरेगी तो बच्चा मरेगा। आपकी वाइफ की बॉडी में ब्लड ही नहीं है, अरे राम। क्योंकि इतनी बुरी तरह और इतना निकल चुका है, काट काट करके सब साफ हो चुका है। तो इन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, हम योगा प्राणायाम, ये शादी से पहले योग प्राणायाम करते होते थे, आपको फॉलो करते होते थे। तो योग करते करते हो गया। फिर घर पे इन्होंने पुत्र जीवक शिवलिंगी बीज उस समय मिलते होते थे, इन्होंने अपने हाथ से कूट कूट के मुझे खिलाना शुरू करा। मुझे इन्होंने कहा कि योग करो, प्राणायाम करो, मैं तो तुम्हें पहले से कहता होता था। फिर गए आए अक्टूबर में 21 दिन यहाँ रहे, योग प्राणायाम किया डॉक्टर पूर्वा सोनी के वहाँ अंडर योग ग्राम में। डॉक्टर पूर्वा सोनी थी ये तो उस समय। 3-4 साल की बात है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे रहे 21 दिन वहाँ किया। 1 महीने बाद घर आए, तो ये हो गई। एक ही महीने में परिणाम आ गया। डॉक्टर ने सारी दुनिया की सारी चीजें एक तरफ जो आर्टिफिशियल तौर तरीके हैं। डॉक्टर ने कहा आपकी नहीं हो सकती प्रेगनेंसी। मेरी बहन मुझे लेके गई अमृतसर। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम चीनू शर्मा है। चीनू चीनू शर्मा। और पंकज जी के लिए और चीनू के लिए अभिनंदन। ये इन्होंने मुझे योग की तरफ खींचा। चलो, बहुत आशीर्वाद बेटा, खुश रहो। तो देखो भाई, आपको सारे देश में प्रमाण मिल जाएंगे। अभी तुम्हें जिनको बच्चे हैं उनको बुलाऊं तो यहाँ मेला लग जाए। ये तो आए हुए थे इसलिए आ गए बच्चे। खुश रहो। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। मेरा नाम प्रेरणा है और हम लोग पूना से आए हैं। हाँ, अच्छे बच्चे हैं भाई। हम लोग शादी के बाद 21 साल बाद हमें लड़की हुई है। शादी के 21 साल बाद कितनी प्रतीक्षा की भाई, जोरदार अभिनंदन है। और हुई कैसे? योगा और प्राणायाम, बस बाकी हाँ, कुछ नहीं। लोग कहते हैं योग से क्या होता है? योग से बेटा बिटिया सब होते हैं। और अभी मेरी नाम क्या है तुम्हारा? प्रेरणा। और प्रेरणा और प्रमोद के लिए जोरदार अभिनंदन। और गुड़िया का क्या नाम है? आर्या। योग ना होता तो अब धरती पर ही ना आती बाबू, आसमान में ही घूमती रहती। तो योग की वजह से मैं वहाँ था अभी कहाँ कार्यक्रम में, तो हाँ, आदरणीय शिवराज चौहान जी के बच्चों का आशीर्वाद देने के एक बेटी भारती मिली। बोले बाबा जी मैं वही भारती हूँ, मेरे भी 20-25 साल बाद बच्चा हुआ था। ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैंने अपनी आँखों से देखा है, प्रमाण सहित। ये परसों मिले थे, वही है ना? मैंने कहा भाई प्रमाण के साथ सुबह सुबह आना। ये है योग की महिमा, जिनको सब डॉक्टर क्या सब वो उपाय नहीं किए थे जो पहले किए थे, सब सारे उपाय किए, सब संतान नहीं भी योग से। योग 3 बार मिस अबॉर्शन हुआ था। लो भाई, और वो बड़ा पीड़ादायक होता है, जो है प्री मैच्योर बच्चा जब उसका जो है गड़बड़ हो जाता है ना, तो बहुत वेदना से, एक बहुत दुख कष्ट से माँ और परिवार गुजरता है। अब दोनों प्रसन्न है। अब और तभी मेरी उम्र 47 थी जब ये बच्ची हुई। अब लोग 47 की उम्र लोग है, तो उस 45 के बाद तो अच्छा एक और उल्टी भूंडी बात करते हैं कि बड़ी उम्र में जो बच्चे पैदा होंगे वो हेल्दी पैदा नहीं होंगे। अरे हमारे यहाँ तो अच्छी शादी मानी जाती थी 45 के बाद। आदित्य ब्रह्मचारी बोलते थे उसको। तो 25-30 की शादी को हमारे यहाँ पर सामान्य, 35 वाली को मध्यम कोटि का और 45 के बाद का उत्तम कोटि का मानते थे। तो किसी को ये भी बहकावे में मत आना कि बड़ी उम्र में कितनी स्वस्थ है, कितनी अच्छी गुड़िया हमारी आर्या। तो ये तो बहुत होशियार है। होशियार है बच्चे।
तो जो ये भ्रांति है कि बड़ी उम्र में बच्चे होंगे तो वो फिजिकली मेंटली उनमें कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा कतई नहीं है। बस आप योग करें और जब बच्चे कोख में हो तब माँ योग करे, ऐसे करा करके ये बड़ी बात है, ये बड़ा हौसला मिलता है इससे लोगों को। खुश है बेटा। हम लोग 1-1 घंटा प्राणायाम योगा किया, अनुलोम दोनों ने किया, दोनों ने किया। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ? और फिर तो पहले तो शिवलिंगी पुत्र जीवक, वो 2005 में शिवलिंगी पुत्र जीवक सब लिया, आपकी सीढ़ी थी, हम देख के करते थे। शिवलिंगी पुत्र जीवक और फलघृत माताओं के लिए और पुरुषों के लिए यमुनामृत और अश्वगंध शतावर सफेद मुतले यौन। चलो खुश रहो, चलो आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम जाओ जी आर्या जी, खुश रहो खुश रहो। स्वामी जी प्रणाम। मुझे डिप्रेशन, शुगर, बीपी, घुटनों में दर्द, यहाँ आने के बाद मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। शुगर नॉर्मल होगी। हाँ। और घुटने का दर्द? घुटने में सिंगी लगवाई, इससे मैं चलने लग गई। लो ये भी ठीक हो गई रे, पूरी रिपेयर होगी। मैया क्या नाम है? उषा। उषा, हाँ? एकदम खुश हो रही है, बत्ती सी दिख रही है इसकी, नहीं तो अभी तो रो रही थी। ला खुश रहो, चलो खुश रहो। ये करना तो पड़ता है। देखो कोई भी बीमारी हो, बीपी हो, शुगर हो, भाई साहब आपने क्या ठीक किया? स्वामी जी मैं पंजाब से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट वो हुशियारपुर तो ਤੁਹਾਡੀ गल ते बेरा पाट रहा है। चल हाँ जी स्वामी जी ऐसे था। हाँ। मुझे 2024 में यूरिन की प्रॉब्लम आई। ओ ये यूरिन की प्रॉब्लम, यूटीआई भी बहुत लोगों को होता है। और स्वामी जब मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया थोड़ी सी मुझे पथरी निकली। हाँ। 2 mm दोनों किडनियों में। तो स्वामी जी मैं एक बड़े हॉस्पिटल में चला गया, जलंधर में रिप्यूटेड हॉस्पिटल में गया। तो स्वामी जी उन्होंने ना मुझे मेडिसिन देनी शुरू की। पहले मेरा CT स्कैन कराया, अल्ट्रासाउंड कराया और उसके बाद स्वामी जी उन्होंने मुझे जैसे जैसे मेडिसिन देते गए मेरी प्रॉब्लम नहीं ठीक हुई और रोग बढ़ता गया। और स्वामी जी एक बात और है, मेडिसिन के साथ साथ नेगेटिविटी भी क्रिएट करते गए। हाँ डराते बहुत हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा। और स्वामी जी जो उनका मुख्य उद्देश्य था, 3-4 महीने के बाद मुझे बोलने लगे आपको ना बात बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपको 1 लाख का इंजेक्शन लगेगा और जब इंजेक्शन लगेगा तो फिर आप ठीक हो, 20-25 साल आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट में और सब स्वामी जी पर जब मैं घर गया मैंने सारी स्टडी की अपने, उसमें प्रोस्टेट नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल और सिर्फ मेरी जो बहुत था लीवर था उसको थोड़ा फैटी बताया था जी। और जब उन्होंने 1 लाख रुपया बोला तो स्वामी जी मैंने सारा सामान उठाया इधर चला आया। और पिछली बार की बात है नहीं 2023-24 में मैं मुझे हुई ना प्रॉब्लम, 5-6 महीने उनके मगर लगा रहा, यहाँ आ गया। फिर अब मैं जब इधर आया सबसे पहले आते ही मुझे जो बात हुई, कोई थेरेपी नहीं शुरू हुई, सबसे पहले मुझे पॉजिटिविटी मिली इधर आके। हाँ जो वो नेगेटिविटी दे रहे थे मुझे इधर पॉजिटिविटी मिली। और पॉजिटिविटी क्या मिली कि आप रोगी नहीं हो। हाँ ये हम बताते हैं, आप रोगी नहीं योगी हो। और स्वामी जी इधर से थेरेपीज ली और जो इधर की ट्रीटमेंट चली, मुझे पहले दिन से ही फर्क पड़ना शुरू हो गया। अब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक स्वामी जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं। 3:30 बजे? हाँ जी, और शाम को 8 बजे तक पूरा करते हैं जी, और थकावट बिल्कुल नहीं होती। लो रे सनोरे सन्यासी हो, ये भी 3:30 बजे उठ जाता है, तुम भी उठते हो ना? चलो कोल्हापुर महाराष्ट्र से आई हूँ, रुशाली कुमठेकर। अच्छा 2011 से 19 तक मुझे तो ऐसे बैठने के लिए भी नहीं आता था। इतनी बुरी हालत हाँ, होगी? इतनी बुरी हालत, यानी ये पैर को तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप ऑपरेशन ही कर दो, ऐसे ही बोला था राइट पैर को। ऑपरेशन नहीं करना नहीं पड़ा? किया मैंने। वो क्या 2019 तक मैंने पैर को फोल्ड ही नहीं किया था। 20 के बाद आपका इंडिया टीवी का जो प्रोग्राम चल रहा था, मीनाक्षी जी और वो ज्योत्सना जी रहती है, वो देख देख के मैंने थोड़ी थोड़ी देर शुरू कर दिया योगा करना। और 1-1.5 बरस में मुझे ये बैठने के लिए आने लगा। हाँ अब क्या हाल है? अभी कुछ नहीं, ये सब अब तो दौड़ रही है। अभी पिछले साल मैं वेदालय भी गई थी, डॉक्टर अनुराग से भी मैं मिली थी। ओ वेदालय पूरे पहाड़ में सब ट्रैकिंग करके आ गई बिटिया। देवर भी आए थे, अभी मेरे मिस्टर भी आए हुए हैं, पूरे परिवार को लेके आई है। हाँ चलो भाई वैशाली की तरह सब दौड़ लगाओ, ये सब रिपेयर कर लो अपने घुटने पीडानिल गोल्ड ऑर्थो किट से, फेफड़े रिपेयर कर लो स्वासारी ब्रोनकॉम से, सब पूरी बॉडी रिपेयर हो जाती है। आपका आशीर्वाद रहे जब तक सांस रहे। हाँ पूरा आशीर्वाद है बेटा, खुश रहो। आओ भाई, ये भी कपाल भाती करता करता ही आ रहा है, क्या ठीक कर लिया तूने? महाराज जी मैं राजस्थान कोटा से आया हूँ और करीबन मेरे को क्या है हाइपर गैसेटिक का बड़ा प्रॉब्लम शुरू से रहा है। और मेरे को जब भी गैस बनती थी तो कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड पेन होता,
पिछले 1 या 2 महीने में मेरे को वो पेन लोअर एब्डोमेन दोनों साइड की किडनी साइड में भी मेरे को फील होने लगा। तो चारों तरफ ये हो क्या रहा है? हाँ, तो मैं जिस जगह दर्द होता वहाँ अगर मैं उसको प्रेस करता तो मेरी गैस रिलीज होती। अच्छा, कहीं को ना ऐसे कहीं भी दबाओ, हाथ से दबाओ तो पूरा ऐसा होता है। तो ऐसे में मैं कई, हाँ ये मेरी सिस्टर हैं, तो ऐसे ही होता था बोल रही है। तो मैं कई डॉक्टर्स को दिखाया मैंने, बट कुछ पता नहीं लगा हो क्या रहा है। गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया तो मेरे को बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिला, काफ़ी बड़े डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा गैस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तो मेरे मन में सबसे पहले ये प्रश्न आया, तो फिर ये ब्रांच गैस्ट्रोलॉजिस्ट कैसे हुई? बड़ा गैस नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट फिर बना क्यों? जी, तो मेरा मित्र है चेतन नागर, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरित करा कि भाई यहाँ आ जा तू। में। हाँ, वो मुझे सुबह 5 बजे उठाते थे, स्पेशली फ़ोन करके वीडियो कॉल 2 घंटे चालू रखते थे कि मैं योग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ ही नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, दूसरों को जो प्रेरित करते भाई योग करो कराओ भाई, ये यही जीवन जीने का मार्ग है, इसे अपनाओ। तो अब क्या हाल है? जी, मेरे को अब बिल्कुल गैस नहीं बन रही है और इसका निकल रहा है, इसको बिल्कुल गैस नहीं है स्वामी जी। लो वो गैस गई। और इसका मतलब मैं गैस के लिए सब कुछ कर रहा था, मेरे को उसमें बड़ा फ़ायदा हुआ और उसका फ़ायदा दूसरी जगह मेरे को ये मिला जो मैंने अभी कल देखा कि पिछले 1 महीने से मेरा वज़न जो है, जो मैं कभी कम नहीं कर पा रहा था, 83 से भी राइट नाउ 74 आ चुका है। 83 से 74, जो वजन नीचे आ ही नहीं रहा था, स्टक हो गया था, अटक गया था। इस 9 kg में करीबन 6 किलो वजन मेरा पिछले 6 दिन में यहाँ पर कम हुआ। क्या बात। और वैसे अभी इतने स्मार्ट लग रहे हो अब तो आप। जी बिल्कुल। बहन को देना। ये मेरी सिस्टर है। क्या नाम है तेरा? प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम इंदू है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मेरा भी वेट नहीं जा रहा है, लंबे टाइम से मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम है, 15 साल हो गया। अब तो कम होना शुरू हो गया, रिवर्स गियर लग गया। अभी मेरा है ना 15 पॉइंट TSH बढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, और डॉक्टरों ने कहा कि ना तुम्हें लीवर फेल हो जाएगा या बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। टेंशन में आ गई थी मैं बहुत ज़्यादा। तो बस थायरोग्रिट ले, धनिया का पानी ले, प्राणायाम करती रहे, पतली भी हो जाएगी, थायराइड भी जाएगा। वेट अभी मैं कभी नहीं गया, 5 दिन में मेरा 4 किलो वेट कम हुआ। जो वेट अटक गया था, स्टक हो गया था, नीचे नहीं आ रहा था वो। और पिछले 6 महीने से मैं आपका योग कर रही थी, तो मेरा मतलब 3 महीने योगा कंटिन्यू किया, उसमें मेरा 8 किलो वेट गया। 85 से अभी मेरा अब या फास्ट कम हो रहा हो गया है। जी चलो खुश रहो, खुश रहो। चलो भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये लुढ़कती लुढ़कती एक और मैया आ गई। क्या नाम है? प्रणाम महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं मनीषा अग्रवाल लखनऊ से। मैं स्वामी जी मैं 2023 में यहाँ पे आई थी सितंबर में। उससे पहले मेरे 15-20 साल तक मेरे नमूनिया अस्थमा था। मैं दिल्ली भी, वेदांता गुड़गांव में भी एडमिट होती थी, लखनऊ भी बहुत दिखाया। 1 साल में 2-3 बार तो मेरा आईसीयू में एडमिट होना पड़ता था। 1 साल में 2-3 बार आईसीयू में घुसना पड़ता था। जी, और मई जून में भी मेरे नमूनिया रहता था, कोई हवा लग गई जैसे। तो मैं मई जून में भी हवा लग गया तो इसका नमूनिया अस्थमा और नमूनिया रहता था स्वामी जी। दिल्ली में कई डॉक्टरों से जगह जगह दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको परमानेंट, आपको बिस्तर पे रहना, नहाना नहीं, और आपको ये दवाएं चलती रहेंगी। पफ लेती थी 5-5 बार में, 5 बार इनहेलर पंप लेना पड़े, दवाएं चलती थी। फिर शुगर इतनी हाई रहती थी स्वामी जी, मेरे इंसुलिन वगैरह भी। अच्छा, ये इनहेलर और ये स्टीरॉइड लेने से ना शुगर बढ़ जाती है वो? स्वामी जी मेरे थायराइड 20 साल से था। अब मेरे यहाँ पे 2023 के आने के बाद नई शुगर बिल्कुल लेवल पे है। कोई बाहर की इंग्लिश दवाई नहीं। और थायराइड को क्या हाल है? थायराइड बिल्कुल खत्म। डॉक्टर 4-5 बार रिपोर्ट कराई तो बोले थायराइड की बीमारी खत्म, थायराइड ग्लैंड तो है, बीमारी खत्म हुई है। जी। और स्वामी जी अस्थमा कोई नहीं है। आज 2023 में आने के बाद मेरा आज तक कुछ भी नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है मेरी। बस आपकी जो यहाँ की अपनी चल रही है, हाँ जी वो चल रही है। और स्वामी जी मैं कुंभ में भी नहा के आई तो मेरा कोई अस्थमा, कोई नमूनिया लो, पहले मई जून में इसको निमोनिया और अस्थमा हो जाता था। मैं आईसीयू में एडमिट चली जाती थी, और अब जनवरी में सुपर 400-300 बढ़ जाती थी स्वामी जी। बिल्कुल अब 99-100 पे ऐसे ही रहती है। थोड़ा वजन और कम कर। हाँ जी बस स्वामी जी। कितनी तेरी? मेरी 50। ये हमारी छोटी बहन है। हाँ जी। चल इधर आ स्वामी जी। एक तेरे लिए, एक तेरे हस्बैंड के लिए। चल स्वामी जी नमस्कार। स्वामी जी नमस्ते। ये अग्रवाल परिवार ना खाते पीते रहते हैं, तो अब खाना पीना कम, ठीक, थोड़ी सेविंग करना और मेरे को दान कर देना।